श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं पशुपति व्रत की विधि भी और पूजा भी। तो आज जो है मेरे 5 सोमवार हो चुके हैं और उसका आज मैं उद्यापन करने जा रही हूँ। सुबह की पूजा जिस तरह मैंने आपको बताई थी हमें वही ले जाना है, शाम को भी हम वही ले जाएंगे। उसी तरह जिस तरह थाली मैंने आपको शाम की बताई थी, बस हमें सिर्फ इसमें 11 रुपये, एक श्रीफल और 108 मूंगफली के दाने, चावल के दाने, 108 बेल पत्री, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले जा सकते हैं। तो मैंने मूंगफली के दाने 108 ले लिए थे और 6 दिए हैं, जिसमें से 5 हम वहीं जलाएंगे और एक हम घर पे लेके आएंगे, जो हम बाहर दरवाजे में सीधे हाथ की तरफ जलाएंगे। और फूलों की माला बना ली थी, वो है, और हमारे फल फूल हैं। तो आइए हम चलते हैं पूजा करने। तो सबसे पहले हमने मंदिर जाके, जो हमारे भोलेनाथ एक चबूतरे पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत कचरा था, इसलिए पहले मैंने जाके वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाई, थोड़ा बहुत शंकर जी के आसपास हाथ से साफ़ किया। उसके बाद हाथ धो के फिर मैंने पूजा शुरू की थी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी प्रसाद था वो बाहर निकाल के रख लिया है, फूल वूल सब कुछ। और अब हम पहले भोलेनाथ को जल अभिषेक कराएंगे। मैंने क्या किया कि मैंने पहले फूल से उनको जल छिड़काव किया, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैंने उनका जल अभिषेक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पूजा की थी। फिर हम चंदन को गीला करेंगे और महाराज जी बताते हैं कि हमें 3 उंगलियों में चंदन लगा के फिर उनके ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर त्रिकोण लगाना चाहिए और उसके बाद हमें अपने माथे पे लगा लेना चाहिए। तो इसी तरह मैं उनको, जब भी मैं पूजा करती हूँ, इसी तरह 3 उंगलियों में चंदन लगाऊंगी और उनके त्रिकोण बना दूंगी। इस तरह देखिए आप, ये इस तरह त्रिकोण बन गया है और फिर मैं वही चंदन लूँगी और अपने माथे पे लगा लूँगी। उसके बाद फिर हमने उनको टीका लगाया था, जो भी हम ले जाते हैं। इसके बाद हम उनको जनेऊ पहनाएंगे और नंदी जी को भी पहनाएंगे। फिर हम मौली भी उनको वस्त्र रूप में पहनाएंगे और नंदी जी को भी पहनाएंगे।
फिर हम बेलपत्र में चंदन लगा के और उनको अर्पण करेंगे। इस तरह से हम चंदन लगाएंगे और फिर हम उनको अर्पण करते जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, किसी का भी आप जाप करके। और आप देख रहे होंगे कि इतने में ही वो कितनी सुंदर लगने लगे हैं। मुझे तो इतनी सुंदर लग रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मैं बस वहीं पे बैठी रहूं और उन्हीं को ही देखती रहूं। मोबाइल रखने के लिए कहीं जगह भी नहीं मिल रही थी, तो फिर इसीलिए मोबाइल इधर से उधर और उधर से इधर हो रहा था। छोटे बच्चे को साथ में लेके आई तो थी, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं बना पा रहा था, तो फिर मैं आपको कैसे दिखाती, इसलिए जैसे भी बनाया थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाएंगे। हमें इस तरह दिया रखना है। पहले हम दिया के नीचे आसन देंगे, चावल रखने हैं, और फिर हमें 6 दिया वहीं पे नीचे रख देना है। एक एक करके दिया हमें जलाने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। हम अपनी कामना भी कह सकते हैं जो आपके मन में हो। इस तरह से हम पांचों दिया वहीं पे जला लेंगे और जो छठा दिया है वो हम घर वापस ले आएंगे। ये हमने नारियल लिया है, नारियल में हम 3 बार कलावा जो है वो लपेड़ेंगे और फिर हम उनको समर्पित कर देंगे। अभी हमने नीचे रख लिया है। हमारी थाली में जो जो भी चीज़ होती है, जो जो भी सामान होता है पूजा का, वो हमें सब नीचे रखना है। दिए को चंदन से टीक दिया है, उसके बाद हम दिया जलाएंगे। फिर हम जो भोग लेके आए थे प्रसाद लेके, उसके हमें 2 हिस्से करने हैं। हम दोनों हिस्सों में वहीं पे निकाल लेंगे। तीसरा हिस्सा जो है वो हमें घर पे ले आना है। हम श्रीफल और 11 रुपए लेंगे और हम उनको समर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमने 108 मूंगफली के दाने लिए थे, वो हम 108 एक एक करके मूंगफली उनको समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके एक एक मूंगफली हमें उनको रखते जाना है 108 बार। तो ये एक एक मूंगफली 108 बार है और हम इस तरह रखते जाएंगे एक एक करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाएंगे और उनको समर्पित करते जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय। वीडियो मैंने फास्ट मोड में कर दी थी क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो बहुत काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसको फास्ट में कर दिया था।
इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में मैं घंटी लाना भूल गई थी, तो फिर मैं घंटी नहीं ले पाई, इसलिए मैंने इसी तरह उनकी आरती की थी। और उसके बाद 3 परिक्रमा लगाए थे और फिर मैं वापस आ गई थी। तो इसी तरह से हमें जो है अपना उद्यापन करना है, कुछ कठिन नहीं रहता है। आप जब 5 सोमवार करने लगेंगे तो फिर आपको अंदाज़ हो जाएगा कि हमें किस तरह रहना है, और आप बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे 5 सोमवार हैं जो पूरे हो चुके हैं, उद्यापन भी हो गया। अब मुझे 2.5-3 महीने का गैप लूँगी, उसके बाद मैं फिर रहूँगी। तो जहाँ तक है मैं अप्रैल में फिर से शुरुआत करूँगी रहने की, तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नए लोग हैं, और लाइक ज़रूर करना। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी जो पूजा विधि है वो बहुत अच्छी लग रही है। आप और फिर आपकी इच्छा है आपको लाइक करना नहीं करना, पर हाँ आप लोग देखते हैं तो वो भी मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे लोगों ने मेरी जो वीडियो है देखी है, पसंद की है, तो उनको अच्छा ही लगी होगी ये वीडियो, इसलिए सब लोगों ने देखी। पर हाँ लाइक नहीं करते, चलिए कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हाँ, जहाँ मैं पूजा करने आती हूँ वहाँ पे नदी के पास ये एक चबूतरा बना है, वहाँ पे बैठे हैं ये भोलेनाथ अकेले शांति में बिल्कुल। वहीं पे मैं पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि पूजा करते अच्छे से बन जाती है। बहुत सुनसान था, बहुत अंधेरा था, इसलिए आपको एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा।